नमस्कार। बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। और आज बड़ी बहस में मुद्दा होगा बीपीएससी की कार्यशैली। जी हाँ, बीपीएससी वाले अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि नीतीश युग का अंत हो चुका है और सम्राट युग को प्रारंभ में ही ऐसी चुनौती को सामना करना पड़ रहा है जिस चुनौती में अगर खरे नहीं उतरे तो फिर गवर्नेंस, सुशासन और कानून का राज बेईमानी साबित हो सकता है। सम्राट के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। सिर्फ परीक्षा रद्द समाधान नहीं है, इसके पीछे कौन से लोग हैं, क्योंकि बीपीएससी अभी भी उतने ही बेशर्मी से कह रहा है कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, जबकि वो जांच एजेंसी नहीं है। जांच एजेंसी के उस आदेश के आलोक में परीक्षाएं रद्द हुई है, यह सर्वविदित है, सबको पता है कि डीजीपी ने इकोनॉमिक ऑफेंस के जांच के दौरान जो बातें सामने आई है कि भाई सुबह 7 बजे ही आंसर शीट जो बरामद हुआ है वो प्रश्न पत्र से पूरी तौर पे मेल खा रहा है, लेकिन बीपीएससी अभी भी इस बात से इनकार कर रही है। हालांकि ये खबर मैंने परसों ही चलाई थी और आज तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर यह खबर है कि प्रश्न पत्र लीक है। तो क्या बीपीएससी इस खबर को लेकर कोई अपनी राय रखेगा क्या? कल उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके जिस एजेंसी को बायोमेट्रिक सिस्टम के लिए जिम्मेदारी दी गई थी उसको डिबार किया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। क्या ये फौरी कार्रवाई नहीं है? और आयोग बिना जांच एजेंसी के क्लीन चिट दिए हुए कैसे ये कह रहा है कि न प्रश्न पत्र लीक हुआ है और ना ही जो आंसर सामने आया है उसका प्रश्न पत्र से कोई मतलब है? आखिर ये मसला है क्या? और बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था के साथ साथ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, मतलब आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। संवैधानिक संस्थान के आड़ में आप कुछ भी कर देंगे, चलेगा क्या? हम आज एक ऐसे मेहमान से बात करेंगे जो पुलिस पदाधिकारी भी रह चुके हैं, अभी पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। आप बात अपने सही समझा है कि हम अखिलेश जी से बात करेंगे और तकनीकी पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि बीपीएससी जिस तरीके से बिना जांच एजेंसी के जांच रिपोर्ट आए हुए जिस पूरे अपने प्रोसेस को क्लीन चिट दे रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या वो अनुसंधान को प्रभावित नहीं कर रहा है? क्या वो उनका ये रवैया इस तरीके की रिलीज जारी करके पूरे अनुसंधान के उस प्रोसेस पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं खड़ा कर रहा है? कई ऐसे सवाल हैं। चलिए हम सीधे अखिलेश जी के पास चलते हैं। नमस्कार अखिलेश जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सीधा सवाल है, आप एक पुलिस पदाधिकारी भी रहे हैं और अब प्रोफेसर भी हैं। पूरे बीपीएससी प्रोसेस को, परीक्षा के प्रोसेस को दोनों विधि से आप देख रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा में कितनी पारदर्शिता बरती गई और जांच एजेंसी एफआईआर के बाद जो अनुसंधान की जिस दिशा बढ़ रही है, उस बीच बीपीएससी का बार बार ये कहना कि प्रश्न पत्र लीक नहीं था, जो आंसर शीट बाहर थे उसका प्रश्न पत्र से कहीं कोई मिलान नहीं है, ये बातें कहना और फिर परीक्षा को रद्द करना, क्या लगता है आपको? देखिए संतोष जी, ये इतना विरोधाभासी बात है और एक आयोग के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही बचकाना हरकत लगता है कि एक मतलब डॉक्यूमेंट में आप लिख रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं है, उसी डॉक्यूमेंट में आप लिखते हैं कि परीक्षा कैंसिल की जाती है। तो ये मतलब कोई आम सामने जो बैठा व्यक्ति है, जो मान लीजिए पूरा देश है, पत्रकार समूह है, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, वो क्या बेवकूफ लोग बैठे हैं कि आप मान लीजिए इस तरह की बात को नैरेटिव सेट करते हैं? आप 70वीं बीपीएससी को याद कीजिए, 6-6 महीना बच्चे आंदोलनरत रहे और बीपीएससी कहती रही कि कोई मतलब हमारे पास साक्ष्य नहीं है कि पेपर लीक हुए, परीक्षा में गड़बड़ी हुई। और एक सेंटर पे गड़बड़ी हुई और एक सेंटर पे उन्होंने री एग्जाम लिया, वो इस बात को कही तो वो एकदम से इतना बड़ा आंदोलन हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक में केस गया और वो परीक्षा मतलब कैंसिल नहीं हुआ। आप 2024 नीट की बात कीजिए तो उसमें मतलब इतने सारे बहस हुआ, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में गया मामला और सदन में मतलब जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी भी आवाज उठाए थे। बहुत लोगों ने सड़क से लेकर संसद तक की आवाज गूंजी थी, कोर्ट तक आवाज गूंजी थी, फिर भी पेपर कैंसिल नहीं हुआ था। आयोग का मानना था कि कैंसिल नहीं हुआ, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है,
तो कैंसिल नहीं हुआ। अभी ये मतलब बीपीएससी जो है नहीं, इस तरह अखिलेश की। जी, अखिलेश जी हाँ आपको रोकना चाहेंगे। हाँ सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट क्या था कि नीट वाले मामले में भी और बीपीएससी जहां पर हुआ उसको आप कैंसिल कर दीजिए। हाँ हाँ, सीबीआई बताए कि क्या सर्कुलेट भी हुआ क्वेश्चन आंसर, हाँ, और वो वो भी क्या सर्कुलेट हुआ या मतलब नहीं हुआ उस पर आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। बात आई कि नहीं। वो भी इकोनॉमिक ऑफेंस बिहार ही जांच कर रही थी कि किस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुआ, वहां से हजारीबाग से लीक हुआ, पटना में जो है सो परीक्षार्थी एक जगह बैठकर उसको तैयार कर रहे थे, हजारीबाग में भी तैयार कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरे परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं दिखे और जजमेंट भी नहीं दिया। बीपीएससी में भी हाँ देखिए और इसमें आप परीक्षा रद्द कर दिए यह कहते हाँ हुए कि भाई मेधावी छात्रों का आज उसमें सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा इस तरीके की खबरें चलाई गई जिससे एक अलग तरीके का माहौल बन गया, इसलिए हमने रद्द कर दिया। ऐसा भी हुआ है नहीं। क्या? तो मतलब देखिए अब हर बार एग्जाम होगा, जिसका एग्जाम खराब जाएगा सोशल मीडिया में इस तरह का खबर चला देंगे तो क्या एग्जाम रद्द कर देंगे? ये बड़ी बड़ी परीक्षा होती है, कोई ये कोचिंग का मतलब अपना परीक्षा नहीं है, ये होम टेस्ट नहीं है कि मतलब आज नहीं लेंगे बुधवार को मंगलवार को लेंगे। इसमें सोचिए कि पूरा आयोग इन्वॉल्व होता है, लाखों विद्यार्थी इन्वॉल्व है, इतनी बड़ी तैयारियां होती है, प्रशासनिक इन्वॉल्वमेंट होता है, और उसको आप मान लीजिए आज कैंसिल करते हैं और यह लिखते हुए कैंसिल करते हैं कि मतलब जो पेपर लीक है उसका कोई साक्ष्य नहीं है। अब एक बात देखिए कि आयोग मतलब आयोग को तो ये बोलना भी नहीं चाहिए कायदे से कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने एक केस दे दिया ईओयू को। ईओयू के रिकमेंडेशन पे वो मतलब कि इस एग्जाम को कैंसिल किए हैं। तो और ईओयू जो अपना रिकमेंडेशन दिया है कि हाँ मतलब इसमें गड़बड़ी हुई है तभी वो कैंसिल किए होंगे। तो अब ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, यहीं से मतलब जो बीपीएससी का पारदर्शिता है उसके ऊपर जो ट्रस्ट है ना वो गड़बड़ाने लगता है। अब देखिए ये एक तरह से एक दूसरे तरफ ये इशारा करता है कि लीपापोती की तरफ आप जो आपने संदेह जाहिर किया कि इसमें जांच प्रभावित होगा, जब आप पहले एक नैरेटिव बिल्ड कर देंगे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ तो आप उस बाद में उसको लीपापोती करके जो लोग कल्प्रिट हैं इसके लिए, अगर मान लीजिए कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है इसमें और उस पे आज एफआईआर कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने उसको अलॉट किया उस पे क्या कार्रवाई होगी? ये एक बड़ा हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये पेपर क्यों बार-बार लीक होता है? या मतलब हम एक जो है कदाचार मुक्त परीक्षा क्यों नहीं बच्चों को इंश्योर कर पा रहे हैं? तो इसका रीजन है कि जब जब भी ये घटना घटती है तो उसके बाद की कार्रवाई ठप पड़ जाती है। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी नेक्सस है, वो बड़े लोगों का नेक्सस है, वो नेक्सस को कभी कोई डर ही नहीं होता है। जब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे, उसमें से जो किंग पिंग है उनको बिहाइंड द बार नहीं ले जाएंगे, उनका कमर नहीं तोड़ेंगे आर्थिक रूप से, तो तब तक ये चीजें खत्म नहीं होगी जड़ से। एक एग्जाम कैंसिल कर देना, उसको री ले लेना, ये इस बात का गारंटी नहीं देगा कभी कि हम कदाचार मुक्त एग्जाम को इंश्योर करने जा रहे हैं। क्योंकि मतलब ये तभी होगा जब ये सबके सामने आएगा कि इस पूरे प्रकरण में कौन लोग इन्वॉल्व थे। ये सबको पता चलना चाहिए कि फला-फला आदमी इसमें कल्प्रिट है और वो बिहाइंड द बार है। तब जो कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत हजारों हजार करोड़ रुपए का खेला-मेला होता है। क्योंकि जिस पैटर्न पे अभी हम देख रहे हैं आए दिन परीक्षा कैंसिल हो जा रही है और आए दिन मतलब कोई भी आदमी आप बात कीजिए, हम लोग डायरेक्ट छात्रों से जुड़े रहते हैं। छात्र हम लोगों को बहुत मासूमियत से बहुत सहमे हुए शब्दों में कहते हैं कि सर आप एक तरफ कह रहे हैं कि खूब मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होगा। दूसरी तरफ देखते हैं कि मतलब इस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही है, तो हम लोगों को लगता है कि हमारा मेहनत कहाँ पे टिकेगा जा कर के। तो आखिर मान लीजिए जो आप देखिए जब पटना के लॉज में देखेंगे इतना मिजरेबल कंडीशन में वो हवा नहीं पहुंच रही है, लाइट नहीं पहुंच रहा है। बच्चों को अभी जब गैस का प्रॉब्लम हुआ तो बच्चे एक-एक टाइम खा के रह रहे हैं। यहाँ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे रहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है कि बाहर में खाएँ। वैसे बच्चे एक उम्मीद में हैं कि हमको एक फेयर एग्ज़ाम मिलेगा तो हम कोई सरकारी नौकरी पा कर के अपने परिवार को आगे बढ़ाएँगे। तो इस तरह के जब व्यवस्था में वो क्या होगा बताइए? क्योंकि कदाचार युक्त परीक्षा के बाद जो लोग चयनित होते हैं, उनका अगला 30 बरस तक वो अपने टेबल पे कदाचार करेंगे अलग-अलग प्रकार के। वो गवर्नेंस को अफेक्ट करेंगे। ये विसियस साइकिल इतना डैमेज करता है स्टेट को, उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। तो इसको तो मतलब एक बहुत ही एग्रेशन के साथ रोकना पड़ेगा और आपने कहा कि जो हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री हैं, युवा हैं, तो उनके आगे बड़ी चुनौती है कि ये मतलब कैसे इसका जो रूट है वहां तक पहुंच के उसको कैसे डिसमेंटल किया जाए।
उस पे बात होनी पड़ेगी, समझ गया। और उसके लिए जो तेज तर्रार पुलिस अधिकारी हैं बिहार सरकार के, उनको जिम्मेदारी देना पड़ेगा, तभी जाकर के उनका इकबाल कायम होगा। नहीं तो फिर वही लिपापोती ढाक के 3 पात, समझ गए। मतलब सर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली बात हो गई। बिहार का जो सबसे कह सकते हैं कि जो पूरे सिस्टम में घून लगा है, यही मतलब सॉल्वर हाँ, गेम परीक्षा। हाँ, मतलब दो और दो आते ही एग्जाम। मतलब मुख्यमंत्री बने हुए इनको 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है, हाँ, और हाँ, परिणाम सामने है। और हाँ, सबकी नजर सम्राट चौधरी पर है कि उस गैंग पर, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार उस गैंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए। जो एविडेंस जो चीजें हैं वो सिंघल को बचाते हुए साफ दिखे। सिंघल पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, इसमें एक बड़ी वजह नीतीश कुमार माने जाते हैं। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कई ऐसे बयान भी दिए। सिंघल को बचाया गया। बीपीएससी के कई परीक्षाओं में जो कदाचार की बात सामने आई, प्रश्न पत्र लीक का सामने आया, वो सारे के सारे अधिकारी आज भी बने हुए हैं जिन पर इस तरीके से कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से ही सही आरोप लगा। तो ये एक देखिए परीक्षा है सम्राट चौधरी के लिए, आते ही उनके लिए ये बहुत बड़ा, क्योंकि इसको अगर वो कायदे से डील कर लिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है। 1000 करोड़ का जो है सो समझ जाइए कि ये इंडस्ट्री है सरकारी नौकरी दिलाने का। उससे अगर वो मजबूती से फाइट कर दी, तब तो फिर हमें लगता है कि उनको बिहार चलाने में समस्याएं नहीं होगी। नहीं तो बहुत मुश्किल है। क्यों आपको लगता नहीं कि आते आते एक बड़ी समस्या उनके सामने आके खड़ी हो गई है? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है संतोष जी, क्योंकि अभी सरकार ठीक से मतलब एस्टैब्लिश भी नहीं हुआ, अभी मंत्रिमंडल तक का विस्तार नहीं हुआ है। अभी कुछ मतलब वो काम चला भी नहीं, एक आध कैबिनेट बैठक हुआ होगा, और उसमें इतनी बड़ी घटना है कि उनको इमीडिएट परीक्षा, 2-2 परीक्षा कैंसल करनी पड़ी। और ये मतलब इसमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए थे। तो अब देखिए कि जब तक हमको एक बीपीएससी सबसे प्रेस्टिजियस संस्थान है और उस पे इकबाल नहीं हो, हम लोग जब परीक्षा देते थे तो हम लोगों को कभी इस बात का चिंता नहीं होता था दिमाग में कि पेपर लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम लोग बहुत बिंदास जाते थे और हम लोगों का उसका परिणाम मिला कि हम लोग मान लीजिए बहुत साधारण परिवार से, बहुत साधारण गाँव से आए और बीपीएससी की कई परीक्षाओं को हमने पास किया। तो आज मान लीजिए हम लोग जब उस फ्री फेयर एग्जाम का परिणाम है कि हम लोग यहाँ तक हैं। अगर नहीं होता तो हम लोग जैसे आदमी तो कभी आ ही नहीं पाएगा, ये समझिए। हम लोग बहुत डाउन ट्रॉडन फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पास मान लीजिए किसी तरह सर्वाइवल उस समय में हम लोगों को गार्जियन पैसा दे पाते थे। तो वैसी परिस्थिति में तो ऐसे बच्चों, हमारे से बच्चों का क्या होगा? कैसे मान लीजिए कि बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है, उनको दूसरे कोई जॉब नहीं है, एक सरकारी जॉब पैराडाइज जॉब होता है, वहाँ अपने आप को लिफ्ट करने का मौका मिलता है कि हम वहाँ उस लेवल को पकड़ पाएँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी कई लोग हैं। तो और हम लोग पकड़े उस चीज़ को भी, बहुत साधारण जगह से आके भी एक एलीट ग्रुप में अपने आप को ला पाए। आज मान लीजिए पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रखते हैं। तो ये चीज़ें जब मान ली कैसे इंश्योर हुआ, जब फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम का हमको मिला मौका, तब तो हम लोग कर पाए। तो अब अगर ये हम इंश्योर नहीं करेंगे अपने युवाओं को, तो समझिए स्टेट के लिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के लिए और पूरा सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे लग रहा है कि हमारी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे और उस चुनौती को वे मजबूती से स्वीकार करें, और इसके लिए उन्हें जितना भी कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े वो कदम उठाएं, और यहीं से वो हीरो बन सकते हैं। ये चलिए एक ऐसा बहुत मौका बहुत है, ये एक ऐसा मौका है जहां से वो अपने आप को साबित कर सकते हैं कि मैं मतलब रियल में जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहा हूँ। चलिए अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जीरो थैंक टॉलरेंस मतलब एकदम चुनौती है, आते आते सम्राट चौधरी के सामने एक बड़ी चुनौती है। चलिए बहुत यस, बहुत धन्यवाद। चुनौती है, और मुझे लग रहा है कि उनको स्वीकार करना चाहिए इस चुनौती राइट। को। स्वीकार चलिए करना चाहिए, उनके अंदर में अभी युवा शक्ति है, और मतलब वो अपनी बातों से बोलते हैं कि हम करेंगे। तो ये मौका है, वो ये युवाओं का साबित दिल करें। जीत सकते हैं, और आप तमाम पत्रकारों का दिल जीत सकते हैं, और जो हम लोग जैसे सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनका दिल जीत सकते हैं, अगर इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। तो ये हमारे साथ अखिलेश जी थे। बात सीधी बात इन्होंने कही कि सम्राट चौधरी के सामने राज्य में सुशासन स्थापित करने का सबसे मतलब होता है ना कि एक सहयोग उनको मौका मिला है, उस नेक्सस को तोड़ने का, जो नेक्सस 20 वर्षों से बिहार के पूरे लोअर ब्यूरोक्रेसी को घून की तरह खाया जा रहा है। चलिए इस बड़ी बहस को यही खत्म करते हैं, लेकिन चलते चलते हम आपको ये कह दें कि आने वाले समय में बीपीएससी के चेयरमैन से इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम
पूछताछ करे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि प्रश्न पत्र लीक की जो कड़ी है वो अब विभाग के अधिकारियों के चैम्बर तक पहुंच चुका है, इसलिए कभी भी पूछताछ हो सकती है। चलिए, बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।